Welcome students to lecture number 6. So in last class, means in lecture number 5, we had discussed the composition of functions, or we can say composite functions. Composite functions definition आमे last class रे discussion करथिलु. गोटे छोटो दुईटा एग्जांपल भी करथिलु केमती कंपोजिट फंक्शन कंस्ट्रक्ट करा जाए आ को भलिया गोटे फंक्शन जदि थिबो ताको आमे केमिति दुईटा फंक्शन रा कंपोजिशन करी कि से फंक्शन टाको गोटे कंपोजिट फंक्शन बोली कहि परिबा तार एग्जांपल भी करथिलु. आजि आमे ए कंपोजिट फंक्शन रा किछि थ्योरम्स आमे आजि डिस्कशन करिबु. तो फर्स्ट आमे गोटे थ्योरम डिस्कशन करिबु. थ्योरम वन कौन से थ्योरम कहूची ना, इफ f is a function from x to y, f is a function from x to y, g is a function from y to z, and h is another function from z to v, then we have to show that h composition, g composition f is equal to h composition g composition f. Or we can say that in words, we can say that composition is associative. We can say that composition is associative. Composition is associative. Or we can say that composition is associative. Associative गोटे property, algebraic property. Associative meaning होची जमती मु आगे associative meaning कौन कहूची तापरे आमे ठीक अछि एठी तीनटा फंक्शन अछि. गोटे फंक्शन f from x to y, आ गोटे फंक्शन g from y to z. The codomain of f is the same as the domain of g, and there is another function h from z to v, and the codomain of z is same as the domain of h, and we have to show that h of g of f means h composite of g of f, h composite of g of f, g composite of f is equal to h composite of g composite of f. ता माने एठी आमे आगे g आउ f रा कंपोजिशन हेची से फंक्शन टा जो मिलिला कंपोजिट फंक्शन टा सेटा फिर अगेन h सहित कंपोजिशन है. सेटा समान का संगरे ना h और g रा कंपोजिट हेची जो कंपोजिशन फंक्शन टा हला सेटा फिर f सहित कंपोजिशन है. तो मु एबे टिके रिमाइंड कर दोची तो जो व्हाट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन अलजेब्रा. ओके, just I am giving an example that a plus b, a, b, c, three real numbers are there. A plus b plus c is same as a plus b plus c. This is the, I mean addition is the composition. Sorry, addition is the association. Sorry, addition is the associative. Addition follows the associative property. What is that associative property? एठी हमें a और b को आगे ऐड करलु, जहां मिलिला ताको हमें c रे ऐड करलु कोठी लेफ्ट हैंड साइड रे, एंड राइट हैंड साइड रे आगे b और c को एडिशन करलु, जहां मिलिला ताको a सहित ऐड करलु. आउ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दुईटा को इक्वल जदि हुए ताले आमे ताको कहिबु जे एटा होची एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एडिशन
follows the associative property. तो এই जो जिनसटा এই जो प्रॉपर्टीटा आमे देखिबु এই थ्योरम रे जे कंपोजिशन फंक्शन रे भी एटा अप्लाई करी हबो माने कंपोजिशन फंक्शन टा भी गोटे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करी तो आमे देखिबा एठी प्रूफ करिबा एमती होची वेरी सिंपल प्रूफ आमे आगे देखिबा जे व्हाट इज द कंपोजिशन फंक्शन ऑफ g एंड f आई मीन कंपोजिशन फंक्शन ऑफ g ऑफ f रो डोमेन और कोडोमेन कौन धरा जो मु कहिबी कंपोजिशन फंक्शन टा कोठी कोठी जाउची ना f जाउची x रु y को एंड g जाउची y रु z को तले कंपोजिशन फंक्शन ऑफ g ऑफ f विल गो फ्रॉम x टू z ता माने डी कोन हला कंपोजिशन फंक्शन काली हमें डिस्कशन करथिलु कंपोजिशन फंक्शन ऑफ g एंड f goes from x to z माने ए g ऑफ f जो कंपोजिट फंक्शन रहिला तार डोमेन टा होची x को डोमेन टा हला z ठीक सही भलिया h और g रो कंपोजिट फंक्शन टा h और g रो कंपोजिट फंक्शन टा कोठी कोठी की जीवो g goes from y to z and g goes from y to z and z goes from h goes from z to v ताले एठी हमें कौन पाइबा कंपोजिट फंक्शन एठी हमें कौन पाइबा h g goes from y to z and h goes from z to v ताले एठी हमें कंपोजिट फंक्शन ता कौन पाइबा पाइबा y रु जीव कोठी की ना v को कहीं कि ना g रो डोमेन होची y it starts from y and the g will map the y elements into z again h will work then in composite function रे कौन हुए आगे g काम करे g आगे मैपिंग करिवो y रो एलिमेंट को z को तापर फिर h कौन करिवो ना z रो एलिमेंट को अगेन मैपिंग करिवो v को तो फाइनली कंपोजिट फंक्शन ऑफ h एंड g जीवो कोठु कोठी की ना y रो v को ओके तो अगेन हमको प्रूफ करियार अछि जे एई लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन और राइट हैंड साइड फंक्शन दुईटा समान प्रूफ कौन करिया गछि ना दुईटा फंक्शन जदि आमे इक्वल बोली समान देखैबा तले हमको आगे देखेबा को पड़िबो जे दुईटा का फंक्शन रो डोमेन और कोडोमेन समान बोली जदि दुईटा का फंक्शन रो डोमेन कोडोमेन समान हेतिबो ताहाले जाई कि आमे कहि परिबा जे ए दुईटा का तापर आमे जाई कि चेक करि परिबा जे दुईटा का फंक्शन समान कि नहीं आगे देखिबा जे डोमेन कोडोमेन समान होची कि नहीं जदि समान हला ताले आमे कोन देखैबा जे कोन सुडा आर्बिट्रेरी पॉइंट नै कि देखिबा जे सेही आर्बिट्रेरी पॉइंट पई जे यार फंक्शनल लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन रो फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड साइड फंक्शन रो फंक्शनल वैल्यू समान होची कि नहीं तापर आमे जे कहि परिबा जे दुईटा का फंक्शन समान होई तो एठी एटा भी गोटे फंक्शन और एटा भी गोटे फंक्शन तो फर्स्ट आमे देखिबा लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन रो डोमेन और कोडोमेन कौन देखिबा तो एठी कौन होची ना g ऑफ f गोटे फंक्शन हला सेटा कंपोजिशन होची कहा सहित ना x सहित तो g ऑफ f रो डोमेन किए ना x ताले यार डोमेन कौन हबो g ऑफ f रो डोमेन हबो x तापर देखिबा h टा कोठी कोठी जाउची g ऑफ f टा कोठी जाउची x रु z को h जाउची z रु v को ता माने h ऑफ g ऑफ f रो कोडोमेन टा कौन हबो ना v हबो तो लास्ट क्लास रे कहिथिली मु आज आउटरे भी तुमको रिमाइंड करूची दुईटा का फंक्शन जदि आमे कंपोजिशन करिवा जोटा सेकंड रे लिखा जाईची तार डोमेन जोटा हबो सेटा ई कंपोजिट फंक्शन रे डोमेन हबो और जो फंक्शन टा फर्स्ट लिखा जाईची तार कोडोमेन जोटा हबो सेटा ई कंपोजिट फंक्शन रे कोडोमेन हबो तले कि देखो g ऑफ f रो डोमेन होची कि x तो आर g ऑफ f रो डोमेन भी x हला g रो कोडोमेन की है z तो g ऑफ f रो कोडोमेन हला z ठीक सही बोलिया h ऑफ g ऑफ f हमें जदी एठी गुटे एई दुईटा को h और g ऑफ f को कंपोजिट करिबा ताले g ऑफ f रो जोटा डोमेन g ऑफ f रो डोमेन कोटा g ऑफ f रो डोमेन x
एच ऑफ एफ रो डोमेन भी हला एक्स ठीक से बड़ा एच रो कोडोमेन कोडा ना एच रो कोडोमेन होची v तो एच ऑफ जी ऑफ एफ रो कोडोमेन हबो v माने एटा हला सेकंड फंक्शन तार डोमेन हला x इतने टोटल कंपोजिट फंक्शन रो डोमेन हबो x एटा हला फर्स्ट फंक्शन तार कोडोमेन होची v तो ये टोटल कंपोजिशन फंक्शन लो कोडोमेन हबो v सिमिलरली we will also find the domain and codomain of the right hand side composite function तो एठी कोन होची ना h कंपोजिशन g कंपोजिशन f ताले एठी सेकंड रे को फंक्शन टा लिखा जाईची f टा लिखा जाईची तो f रो डोमेन की है ना f रो डोमेन x तो ये टोटल कंपोजिशन रो डोमेन भी x हबो फर्स्ट रे को फंक्शन टा लिखा जाईची ना फर्स्ट रे उडे कंपोजिशन फंक्शन छी h of g रो कोडोमेन की है ना h of g रो कोडोमेन होची v ताले फर्स्ट फंक्शन रे कोडोमेन जोटा हबो ये टोटल कंपोजिशन रो भी कोडोमेन सीधा हबो ताले एठी हमें कोन पाई गलु जे h of g of f रो डोमेन कोडोमेन जहां h of g of f रो डोमेन कोडोमेन भी शेयर ता माने हमर फर्स्ट जॉब टा कंप्लीट हे गेला फर्स्ट जॉब कोन थिला जे दुईटा को हमें जदी इक्वल बोली देखैबा ताले हमें प्रथमे देखिबा जे दुईटा का फंक्शन रो डोमेन कोडोमेन समान कि नै हमें डोमेन कोडोमेन समान बोली पाई गेली एबे नेक्स्ट जॉब कोन नेक्स्ट जॉब होची ना हमें डोमेन रु जे कोनोसी एटा गोटे फंक्शन एटा जे कोनोसी गोटे आर्बिट्रेरी एलिमेंट नबु नै कि ए फंक्शन रे पुट करिवु देखिवु कोन पाउचु अगेन ए फंक्शन रे भी पुट करिवु देखिवु कोन पाउचु जदि हमें समान पाइबा ताले कहिबा जे दुईटा का फंक्शन इक्वल फंक्शन and our job will be completely over so let x belongs to or x1 belongs to x an arbitrary point एटा बहुत इंपोर्टेंट मु फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर रे कहितली जे आर्बिट्ररी पॉइंट रो मीनिंग कोन माने गोटे रैंडमली सिलेक्ट करबा गोटे आर्बिट्ररी पॉइंट इन डोमेन आमे गोटे रैंडमली सिलेक्ट करबा गोटे पॉइंट कोठू डोमेन रु तो सेठी आमे एबे देखिबा यार वैल्यूटा कोन होची फर्स्ट आमे देखिबा लेफ्ट हैंड साइड रो वैल्यूटा कोन होची ताल देखिबा h of g of f of x1 ताल आमे आगे x1 टा को सेकंड फंक्शन रे अप्लाई करिबा ताल एटा को आमे लिखि परिबा ए होलिया जे h of g of f of x1 अगेन এই যে ব্র্যাকেট ভিতরে g of f ଅଛି তাকু ফের আগে f রে x1 টা अप्लाई করিবা তাহলে আমি কোন লিখি পারিবা g of f of x1 g of okay so this one এবে আমি পাইলু কোন না যদি x1 টা এটি পুট করুচে 1 by 1 আমি রাইট हैंड साइड रु पुट करी आसीबा एटा सेकंड फंक्शन आगे सेकंड फंक्शन रे डोमेन रे वैल्यू टा पुट करिवा आमे पाइलु कोन ना h of g of x1 फिर आ भितरे एटा अगेन गोटे कंपोजिट फंक्शन अछि कोडा ए ब्रैकेट भितरे से कंपोजिशन फंक्शन रो सेकंड फंक्शन टा होछि f आगे f रे पुट करिवा तापर आमे g रे पुट करिवा तले एटी को हला ना h of g of f of x1 तो एटा आमे पाइलु कोन ना फंक्शनल वैल्यू ऑफ द left hand side function left hand side composite function so now we will see that what value you are getting in the right composite function देखिबा कोन होची next we will put x1 in right hand side function that is h of g composition of f of x1 एठी हमें कोन पाइबा ना फर्स्ट हमें f रे पुट करिबा तले कोन होबे थी g of h of g of f of x1 अगेन एटा होची हमर गोटे पॉइंट डोमेन रो पॉइंट ए पॉइंट f of x1 टा कोठी अछि f of x1 टा अछि कोठी f of x1 टा अछि y रे आ h of g रो हमर h of g रो डोमेन कोठा हबो y हबो g रो डोमेन तो एठी कोन पाइबा एठी h of g एटा में जदी पुट करिबा h of g of f of x1 तले एबे हमें कोन पाइलु
जे सेकेंड राइट हैंड साइड रे भी जदि आमे x1 टा पुट करूचे आगे x1 टा अप्लाई कलु f ऊपर f फंक्शन रे पुट कर साला परे जो इमेज टा आमे पाइलु सेटा अगेन पुट कलु g ऊपर पुट कर साला परे से जहां पाइबु सेटा फिर h ऊपर पुट कलु तो आमे कोन हला h of g of f of x1. So now we got the same thing, this and this value and this value will be same. Just you see the functions applying of the domain in the functions one by one. गोटे हला x1 टा f रहला एठी g रहला फिर h रहला एठी भी से x1 टा f रे पुट हला जो इमेज टा पाइलु सेटा g रो डोमेन g रे पुट कलु फिर सेटा जो इमेज टा पाइलु फिर h रो गोटे डोमेन तो h रे पुट कलु एठी भी सेम थिंग हैपन होची सेम थिंग होची तो दीटा तो समान तले एबे हमें कोन पाइलु that implies this is suppose we will give a it is b. So we get a is equal to b, so that implies h of g of f is equal to h of g of f. That means it is proved. So this symbol denotes the proved, because it's any closed region denotes the proved means we started from here and we move here and again we reached here. So that's why any closed figure indicates proved. Next आमे आ गोटे थ्योरम प्रूफ करिवा तले आमे एठी जानि ले थ्योरम रे कोन कंपोजिशन फंक्शन follows the associative property or composite function follows the associative law. जेमति हमर अलजेब्रा रे एडिशन मल्टीप्लिकेशन आर द एसोसिएटिव बट नॉट डिवीजन सब्ट्रैक्शन आर नॉट एसोसिएटिव. एटा तुमे स्कूल रे पढिचो मल्टीप्लिकेशन एडिशन होची एसोसिएटिव प्रॉपर्टी in algebra. Union is associative property, intersection is associative property. Similarly, we know that we got that composite function is also associative property. Next we read another theorem 2. What is the 2 theorem? Says that if f is a function from x to y and g is a function from y to z, then G composite f is onto if both f and g are onto. Okay. Next, B2. G of f is 1 1 if both f and g are 1 1. Next, there are 4 bits in this theorem. If g of f is onto, then g is onto. Okay, 4 bit. If g of f is 1 1, then f is 1 1. It is very important. It is very important for
in problem solving. Whenever we will use this composite function, I had told you that composite function, there is a huge application of composite functions in various chapters of mathematics. So whenever you will use this composite function, आमे जते बळे composite function को use करिवा जते बळे ए theorem ता बहुत जगह रे कामर लागिवो कोन फर्स्ट बिट कोन कहूची से कहूची दुईटा functions अछि f from x to y and g from y to z. G of f is a composite function of g and f, and here this g of f is possible. Why? ना मु कहितली लास्ट क्लास जे सेकंड रे जो फंक्शन ता अछि तारो डोमेन तारो कोडोमेन फर्स्ट रो जो फंक्शन ता अछि तारो डोमेन सहित समान किबा सबसेट हेतुवा दरकार एडी समान अछि f रो कोडोमेन y अछि g रो डोमेन y अछि तो ए दुटा एक समान किबा आर रेंज माने f रो रेंज ता आइदर समान हेई पारे किबा सबसेट हेई पारे y सहित तो सेति पई आमे कहि परिबा जे g of f is possible हला तो नेक्स्ट पॉइंट होची फर्स्ट बिट कोन कहूची ए जो कंपोजिट फंक्शन अछि g of f और g और f भितरे जो कंपोजिशन ता हेची सेही फंक्शन ता ऑनटू हबो केते बेले ना जदी f और g बोथ आर ऑनटू हेची तो एठी हमरो कोन देइची थ्योरम रे जे गिवन देइची f and g are onto we have to show or we have to prove that g of f is onto तो आमो काम होची सेति एबे आमे प्रूफ करिवा गोटे गोटे करी प्रूफ करिवा फर्स्ट मु बिट आई प्रूफ कर बिट आई गिवन कोन देइची दिस स्टेटमेंट इज सेम फॉर ऑल द बिट्स f goes from x to y and g goes from y to z. These two statements are same for all the bits. So now we will start proving the first bit given. What is given? Given देइची कौन ना given देइची f and g are onto function. f and g are onto function. So what is the meaning of onto function? I repeat it again. f का गुडा onto function माने कौन f रो जो कोडोमेन अछि y f रो रेंज और कोडोमेन must be same equal, or in other words we can say that if we will choose any element from codomain of f, we must get a pre-image for that element in domain. Or in other words, we can say that if we will choose an element arbitrarily from y, we will get another element x from domain such that f of x will equal to y. तो आमे एठी मु कोन कहली onto माने पूरा सरल भाषा रे हम जदी कहिया गले y रो कोनोसी गोटे एलिमेंट बळका रहु नथुबो y रो प्रत्येक एलिमेंट गोडा कोनोसी ना कोनोसी एलिमेंट x रो सहित रिलेटेड होतिबो जदी बळका रहि गला ताले onto नुहे जदी बळका न रहिबो माने प्रत्येक एलिमेंट y रो कोनोसी ना कोनोसी x रो एलिमेंट द्वारा रिलेट होतिबो ताले हमें कहबा एटा onto तो एटा onto बोली गिवन देइची माने कोन ना y रो प्रत्येक एलिमेंट पई गोटे गोटे प्री इमेज x रे अछि अंडर दिस फंक्शन हला ठीक सही बढ़िया g टा भी onto बोली कहूची ता माने g रो कोडोमेन किए z रो प्रत्येक एलिमेंट पई गोटे गोटे प्री इमेज y रे रहिची अंडर द फंक्शन g तो ए दुईटा जिंस हमकु गिवन दला तो व्हाट should we do हमकु कोन करिया को पड़िबो ना we have to show that g of f or g composite f is onto g composite of f is onto. Then what is the technique or methodology to show that a function is onto? I had told you in the first class or second lecture that गोटे फंक्शन को आमे को पद्धति रे onto बोली देखै परिबा ना आमे कोन करिबा ना एई जो फंक्शन रहिला g of f तारो जो कोडोमेन अछि से कोडोमेन रु जे कोनोसी गोटे पॉइंट एलिमेंट आमे आर्बिट्रारी चूज करिबा तापर आमे सर्च करिबा
जे सेही पॉइंट पाई तार डोमेन रे गोटे प्री इमेज अच्छी ना नहीं जदि अच्छी ताहले आमे कहि परिबा जे सेही फंक्शन टा गोटे ऑनटू फंक्शन तो सेही मेथड्स मु एठी अप्लाई करी तो एबे मते को जे g ऑफ f रो डोमेन आउ कोडोमेन किए ना g ऑफ f goes from x to कना f रो डोमेन जोटा सेटा g ऑफ f रो डोमेन हबो आ g रो कोडोमेन जोटा सेटा g ऑफ f रो कोडोमेन हबो g रो कोडोमेन कोटा z अगेन मु एटा बारंबार रिपीट करछि काहे कि तो एटा फर्स्ट टाइम पई पढुछ तो माने कंपोजिट फंक्शन g कंपोजिट f जोटा सेकंड रे लिखाई छी तार डोमेन जोटा एंटायर कंपोजिट फंक्शन रो डोमेन हबो जोटा फर्स्ट रे लिखाई छी तार कोडोमेन जोटा एंटायर कंपोजिट फंक्शन रो कोडोमेन हबो तले एबे हमर टेक्निक कोन कहूची ना हमें गोटे एलिमेंट आर्बिट्रेरीली कोडोमेन रो नेबा लेट z1 बिलोंग्स टू z ता माने मु कोडोमेन रु गोटे एलिमेंट सिलेक्ट कली आर्बिट्रेरीली एबे मु देखिया पई चाहिबी जे एई z1 पई गोटे प्री इमेज x रे अछि ना नहीं जदि अछि ताहले मु कहि परिबी जे g ऑफ f का गोटे कोन g ऑफ f का गोटे ऑनटू फंक्शन हला ओके ताले मते एबे देखैबा जे कोन ना z1 बिलोंग्स टू z z1 मते बे कह z टा कहार कोडोमेन जीरो कोडोमेन हला जदि जीरो कोडोमेन z1 z हला आ मु z1 टा गोटे सिलेक्ट करची z रु आ गिवन कहिची g गोटे ऑनटू फंक्शन तो निश्चय गोटे प्री इमेज y रे रहउथिबो जोटा कि g ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू z1 एबे सेटा हमें करिवा since let z1 belongs to z we know that or given that g is onto so we can get one point y1 from y such that g of y1 is equal to z1 isn't it काहे कि g टा गोटे ऑनटू मु z1 आगे नेली z रु जेहेतु g रो कोडोमेन होची z आउ g होची ऑनटू ता माने मु निश्चय गोटे y1 पॉइंट y रु पाइबी जोटा कि g ऑफ y1 हबो z1 काहे कि g गोटे ऑनटू केना g रो प्रत्येक कोडोमेन रो प्रत्येक एलिमेंट पाई g रो गोटे प्री इमेज रहउतबे ता डोमेन रे एबे कोन करिवि मु y1 जदि y रे गोटे पाइली जोटा कि g ऑफ y1 होची z1 अगेन ए जो y1 y रे पाइली अगेन f रो कोडोमेन होची के y आ y1 जदि y रे गोटे एलिमेंट हला ताले अंडर द फंक्शन f निश्चय y1 रो गोटे प्री इमेज x रे रहउतो कहिना f भी गोटे ऑनटू ताले सिंस y1 belongs to y there implies there exists implies करबानी then there exists x1 belongs to x such that same एठी मु जो जिनसटा वर्ड रे लिखितली एठी से जिनसटा मु मैथमेटिकल नोटेशन रे लिखुची तो मान को बुझे पई तमे जेतेबेले एग्जाम रे लिखिबो एभले वर्ड रे लिखि परिबो किबा एभले मैथमेटिकल नोटेशन रे भी लिखि परिबो मु जानि कि एटा तम मान को प्रैक्टिस पई मु मने रखि परिबो बोली मु दुईटा वे रे लिखुची since y1 belongs to y there exists x1 belongs to s such that f of x1 is equal to y1 तो एठी मु कहीं की लिखली देखो फर्स्ट अगेन मु आउथ रिपीट करछि मु g ऑफ f टाकू ऑनटू देखिया पई मु आगे z1 गोटे सिलेक्ट कली g ऑफ f रो कोडोमेन रु g ऑफ f रो कोडोमेन होछि z z1 मु गोटे सिलेक्ट कली आर्बिट्रेरीली z रु काहे कि ना मोर उद्देश्य होछि g ऑफ f टा ऑनटू बोली देखि एटा तार मेथोडोलॉजी मु कोडोमेन रु गोटे सिलेक्ट करसला परे मु देखिली सेही जो कोडोमेन z g रो भी कोडोमेन होछि आ g टा भी गोटे ऑनटू होछि आ g टा भी गोटे ऑनटू आ g रो कोडोमेन भी z आ z1 जदि z रो गोटे एलिमेंट हला
ताले निश्चय y रे गोटे एलिमेंट y1 थिबो जोटा कि g ऑफ y1 इक्वल टू z1 आ y1 जदि y रे अछि ताले आ f का भी ऑन टू त निश्चय f रो गोटे y1 रो गोटे प्री इमेज थिबो अंडर f कोठी ना f रो डोमेन x रे तो सेति पे मु एठी लिखिली सिंस y1 बिलोंग्स टू y देयर एक्जिस्ट x1 बिलोंग्स टू x सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 ताले मु y1 को जदि एठी मु रिप्लेस कर देबी f ऑफ बाय f ऑफ x1 ताले कोन पाइबी y1 को जदि मु रिप्लेस कर देली कोन पाइबी मु एठी रिप्लेस कर देबी कोन ना g ऑफ f ऑफ x1 कने y1 इज इक्वल टू f1 रिप्लेस कर देली कोन पाइली z1 पाइली ताले मु एठी कोन हमकु मिलिला ताले मु एठी पाइली प्रथमे z1 धरिथिली जे गुटे एलिमेंट ऑफ कोडोमेन ऑफ g ऑफ f और फाइनली पाइली देयर एक्जिस्ट ए पॉइंट x1 इन x or the domain of g of f such that g of f of x1 equal to z1 ताले मु कोन पाइली फाइनली आई गॉट दैट finally we got there exists x1 belongs to x a x टा कौन domain of g of f such that g of f of x1 is equal to z1 where z1 belongs to z ता माने हमें कौन पाइलु जे कोनोसी गुटे z1 हमें z रु सिलेक्ट करथिलु आ सेही z1 पई गोटे x1 पाइलु जोटा कि g of f of x रे पुट करला परे एटा z1 सहित समान होची ता माने g of f of x होची कोन ऑन टू फंक्शन काहे कि हमें आर्बिट्रेरली z1 टा को चूज करथिलु हेंस g of f of x is on two function okay next हमें b2 टा को प्रूफ करिया b2 को प्रूफ करिवा ओके b2 कौन कहूची b2 कहूची g of f 1 1 if both f and g are 1 1 ताले गिवन कौन देची गिवन that f and g are 1 1 f and g are 1 1 f and g are 1 1 means what again I repeat it repeat करूची f गोटे 1 1 फंक्शन ता माने कौन गोटे पॉइंट केभे भी दुईटा पॉइंट केभे भी गोटे पॉइंट को रिलेट करिवे नहीं गोटे 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 करके रिलेट करथुबे डोमेन और कोडोमेन ताले हम जे कहिबा f और g होची 1 1 ताले एबे f भी 1 1 g भी 1 1 तार 1 1 फंक्शन रो मेथोडोलॉजी प्रूफ करियार कौन टेक्निक ना डोमेन रु 1 2 रे कौन हुए ना आर्बिट्रेरली गोटे पॉइंट को डोमेन रु चूज करू 1 1 रे कौन हुए ना आर्बिट्रेरली दुईटा पॉइंट हमें डोमेन रु चूज करिवा चूज करके देखिबा जे दुईटा का फंक्शन से पॉइंट रे समान होची दैट इंप्लाइज से दुईटा पॉइंट भी जेमती समान होची ता माने कौन बुझाउछ एक्चुअली यदि दुईटा डिफरेंट पॉइंट गोटे को रिलेट करछंती ता माने से दुईटा डिफरेंट नुहे से दुईटा का समान ता माने कौन होची जे प्रत्येक पॉइंट गोटे 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 करके रिलेट होछन हैला एबे देखिबा हमें हां कौन प्रूफ करिया पड़िबो ना वी हैव टू प्रूव कौन ना g कंपोजिट f इज 1 1 केमती हमें g of f अगेन सेम टेक्निक हमें अडॉप्ट करिवा g of f रो डोमेन कोटा हबो ना x कोडोमेन कोटा हबो ना z कना f रो डोमेन जोटा g of f रो डोमेन जोटा g रो कोडोमेन जोटा g of f रो कोडोमेन सीटा x आउ z ओवर
एठी हमर टेक्निक कोन आमे जेकोसी डोमेन रु दुईटा एलिमेंट्स नेबा नै कि से दुईटा एलिमेंट्स से देखिबा जे से दुईटा को एलिमेंट g ऑफ f गोटिए पॉइंट को मैप करछि ता माने से दुईटा पॉइंट भी समान हबो तले आमे आगे नेबा कोन ना लेट x1 and x2 belongs to x तापर आमे कोन एज्यूम करिबा ने एज्यूम करिबा जे g and g of f of x1 is equal to g of f of x2 आमे ए दुईटा एटा गुटे फंक्शन ए फंक्शन ता x1 वैल्यू को जोठी की नउची सेही फंक्शन ता x2 वैल्यू को भी सेही की नउची बोली आमे प्रूफ कर आगे आमे देखिलु जे x1 x2 दुईटा डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन x तापर देखिलु जे से दुईटा का डिस्टिंक्ट पॉइंट्स गोटे पॉइंट को रिलेट होचंती अंडर द फंक्शन g of f जदि गोटे को रिलेट होचंती ता माने से दुईटा का डिस्टिंक्ट नहंती से दुईटा का समान जदि आमे देखि परिबा ताले आमे कहि परिबा जे दिस इज द वन वन फंक्शन देखा कोन होची तो এই দুইটা আমি আগে এজিউম করলু সমান বলি ওকে তাহলে মতে f অফ लेफ्ट हैंड साइड कोन हो जीवो ना f of x1 g of f of x1 ओके दैट इज इक्वल टू g of f of x2 हला ताले हमें एग्री देखो f of x1 और f of x2 धरा जाऊ f of x1 और f of x2 दुईटा को डिफरेंट पॉइंट हैला और से दुईटा को डिफरेंट पॉइंट जदि समान हबो ताले देयर इंप्लाइज वी कैन से दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2 काहे कि f of x1 धरा गोटे होची जीरो डोमेन रे अछन f of x2 धरा जीरो डोमेन रे अछन हमरो 1 1 फंक्शन रो टेक्निक कोन कहूची ना डोमेन रु दुईटा पॉइंट नै कि से फंक्शन टा को इक्वल करो जदि फंक्शन टा इक्वल हला परे से दुईटा का पॉइंट भी इक्वल होचन ताले एटा 1 1 एठी हमें जानिचु g होची 1 1 फंक्शन और g of f of x1 और g of f of x2 समान बोली जदि हला ताले f of x1 निश्चय f of x2 से तो समान हबो काहे कि ना g गोटे 1 1 फंक्शन बिकॉज़ एट लिखि देबे हमें लिखि परिबा because g is 1 1 अरे एटा बुझी पारिलो ना नहीं एटा देखिबो g given that g is 1 1 फंक्शन धरा जाओ एटा होची y1 एटा होची y2 और g of y1 जदि इक्वल हला g of y2 सहित ता माने y1 मस्ट बी इक्वल टू y2 होबो काहे ना g गोटे 1 1 एटा होची 0 गोटे कोन डोमेन रो पॉइंट एटा भी 0 गोटे डोमेन रो पॉइंट ए पॉइंट टा 0 पुट कलु ए पॉइंट टा 0 पुट कलु दुईटा का समान पाइलु तब निश्चय से दुईटा का पॉइंट भी समान हबो काहे कि g होची 1 1 इट इज गिवन अब ए दुईटा को समान मु कोड पाइली कारण ए एज्यूम करछि g of f of x1 is equal to g of f of x2 जदि ए दुईटा समान हला ताले g of f of x मु एभले लिखि परिबी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन g of f of x1 is equal to g of f of x ताले एटा इंप्लाइज हला f of x1 is equal to f of x2 काहे कि ना g गोटे 1 1 again it implies x2 is equal to x1 is equal to x2 काहे कि ना because f is also 1 1 एमती लिखा जाए 1 1 सिंबल ताले f टा भी गोटे 1 1 सेति पई जदी f of x1 equal to f of x2 हला ताले x1 भी इक्वल टू x2 होबो काहे ना f गोटे 1 1 ताले हमें फाइनली एठी कोन एज्यूम करतु g of f of x1 is equal to g of f of x2 और x1 x2 डोमेन रो दुईटा पॉइंट जदी g of f of x1 g of f of x2 समान हला ताले हमें फाइनली पाई गलु x1 is also equal to x2 काहे कि ना f और g दुईटा को 1 1 सेही दुईटा को 1 1 गिवन कंडीशन को व्यवहार करी कि हमें पाई गलु x1 is equal to x2 ता माने एठु हमें कोन पाइलु hence g of f is what 1 1 फंक्शन हमर एटी अगेन मु आउथ रिपीट करछि लिभेबा पूर्वरु g of given होची f और g 1 1 g of f goes from x to z
आमको प्रूफ करिया पड़िबो g ऑफ f का भी 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन प्रूफ करिया पई g ऑफ f रो डोमेन रु मु दुईटा पॉइंट नेली x1 x2 से दुईटा का पॉइंट नै कि g ऑफ x1 और g ऑफ f ऑफ x2 को इक्वल कली। इक्वल कर सरला परे मु ताको सेही भले लिखि परिबी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन g ऑफ f ऑफ x1 g ऑफ f ऑफ x2। एबे f ऑफ x1 और f ऑफ x2 ताको y1 और y2 बोली धरो ताले g ऑफ y1 जदी इक्वल हला g ऑफ y2 सहित देन दैट इंप्लाइज y1 इक्वल टू y2 हबो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 काहे कि g गोटे 1 1 फंक्शन। अगेन f ऑफ x1 जदी f ऑफ x2 सहित समान हला अगेन x1 इक्वल टू x2 सहित समान हबो काहे ना f इज आल्सो ए 1 1 फंक्शन। ताले फाइनली हमें कोन पाइलु g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ x2 नले x1 भी x2 सहित समान होउची। तो मु कंक्लूजन रे लिखि परिबी g ऑफ f इज 1 1। So it is again proved. It is the symbol of proved. Next we will go to prove the third bit. Okay? Third bit कौन कहूची? If g of f is onto, then g is onto. Third bit टा prove करिया। जे कहूची composite function टा जदि onto हैला, ताले तार प्रथम g function टा हबो जोड़ा first लिखाई थिबो composition रे, से function टा onto हबो। देखिबा थर्ड बिट टा कौन कहूची गिवन कौन कहूची गिवन देची g ऑफ f इज onto और g ऑफ f रो डोमेन किए ना x कोडोमेन किए ना z। हमको कौन प्रूफ करिया को पड़िबो we have to prove कौन ना g इज onto प्रूफ करिया को हेले हमको कौन करिया को पड़िबो ना g रो डोमेन कोडोमेन किए ना g रो कोडोमेन होची डोमेन होची y कोडोमेन होची z। जेहेतु g रो कोडोमेन होची z तले onto प्रूफ करिया पहले हमको जे कोनोसी गोटे आर्बिट्रेरी पॉइंट z रु चूज करिया को पड़िबो तापर देखिया को पड़िबो जे सही आर्बिट्रेरी पॉइंट पई g रो गोटे ई प्री इमेज y रे अछि ना नहीं। तले हमें देखिबा लेट फर्स्ट स्टेप कौन onto प्रूफ करिया रे रु गोटे पॉइंट सिलेक्ट करिबा लेट z1 बिलोंग्स टू z कोडोमेन रु गोटे पॉइंट मु सिलेक्ट कली। एबे मु किछि मैथमेटिकल वर्कआउट करिकी देखैबी जे सही पॉइंट पे गोटे प्री इमेज y रे अछि। तले z1 जदी z ला तले मते कुह जे g गोटे onto फंक्शन बोली गिवन देछि और g ऑफ f रो भी कोडोमेन होची z और z1 जदी z रु नेली और g ऑफ f का भी onto तले निश्चय g ऑफ f रो अंडर g ऑफ f z1 रो गोटे प्री इमेज x रे निश्चय होतिबे जोटा कि x1 such that g of f of x1 equal to z1। देखिए that implies x belongs to x such that g of f of x1 is equal to z1। ता माने जेहेतु g of f टा onto और g of f टा onto माने कौन ना z1 जदी कोडोमेन रो गोटे एलिमेंट हला से z1 रो निश्चय गोटे प्री इमेज x रे रहउथिबो जहा कि g of f of x1 होउथिबो केते ना z1। तले मते देखो g of f of x1 g of f of x1 is equal to केते हबो ना g of f of x1। हमें अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन फंक्शन हमें ए भला डेफिनेशन लिखि परिबा। ताले से कहूची f of x1 टा कोठी अछि x रे अछि और f रो डोमेन किए ना x। तो सिंस f इज ए फंक्शन तो f of x1 रो निश्चय गोटे इमेज y रे रहउतबो ताले मु लिखि परिबी देयर इंप्लाइज देयर मस्ट ए पॉइंट इन y such that y1 कि ना f रो डोमेन रो प्रत्येक एलिमेंट पई f गोटे गोटे पॉइंट को रिलेट करूथबे और जेहेतु x1 टा x रे अछि
ताले एफ ऑफ x1 टा निश्चय गोटे पॉइंट को रिलेट करथुबो कोठी y रे काइना सिंस f इज बिकॉज़ f इज ए फंक्शन एट लिखि परिबा बिकॉज़ f इज ए फंक्शन बिकॉज़ f इज ए फंक्शन एटी आराम से तुम्हें बुझी परिबो जे जेहेतु जे g ऑफ f टा ऑनटू अछि और z1 टा गोटे g ऑफ f कोडोमेन रो एलिमेंट तो निश्चय x1 गोटे डोमेन रे अछि जोटा कि g ऑफ f ऑफ x1 हबो z1 और g ऑफ f ऑफ x1 टा को मु एई भले लिखि परिबो एई भले लिखि सरला परे ए जो f ऑफ x1 रहिला ए f ऑफ x1 निश्चय गोटे y1 सहित समान होतुबो y रो काहे कि ना f टा गोटे फंक्शन f टा जेहेतु फंक्शन x रो प्रत्येक एलिमेंट को से रिलेट करूथुबो y रो कोनोस ना कोनोस गोटे एलिमेंट को धरा जाऊ सेटा y1 सहित रिलेट करू जो y1 टा कि y रे अछि ता माने हमें कोन पाइगलु एबे हमें पाइलु दैट इंप्लाइज g ऑफ y1 इज इक्वल टू z1 ता माने हमें कोन पाइलु जे z1 गोटे एलिमेंट z रे थिला तो सेही z1 पई हमें गोटे प्री इमेज y1 पाइलु जोटा कि g ऑफ y1 इज इक्वल टू z1 फॉर y1 बिलोंग्स टू y ताले हेंस हमें कोन लिखि परिबा हमें लिखि परिबा जे हमें लिखि परिबा जे हेंस g इज एन ऑनटू फंक्शन काहे कि हमें जीरो गोटे कोडोमेन z रु गोटे एलिमेंट z1 नहीं थिलु और सेही z1 पई गोटे प्री इमेज जीरो डोमेन y रे पाइलु जोटा कि g ऑफ y1 इज इक्वल टू z1 तले हमें एठी प्रूफ कर दलु जे g होची ऑनटू फंक्शन केते बेले ना जदी g ऑफ f इज ऑनटू हुए तले g टा गोटे ऑनटू फंक्शन हबो नेक्स्ट वी विल प्रूव द बिट नंबर 4 कंप्लीट हाँ नंबर बिट 4 हमको गिवन कौन देची गिवन होची f इज 1 1 we have to show that g of f is 1 1 sorry given that g of f is 1 1 we have to show that f is 1 1 ताले f is 1 1 पय हम कोन प्रूफ करिया को पड़िबो ना f रो डोमेन किए f रो डोमेन होची x ताले x रो हमें दुईटा पॉइंट नेबा कोन ना x1 x2 belongs to x then we have to show that f of x1 जदी हां अगेन we have to assume that f of x1 is equal to f of x2 जदी f of x1 और f of x2 समान हला ताले हमको देखा को पड़िबो जे x1 is equal to x2 नाउ g ऑफ f रो डोमेन किए ना x अब x1 x2 कोठु नैची ना x2 नैची ताले g ऑफ f का कोन गोटे 1 1 फंक्शन तो जदी g ऑफ f ऑफ x1 और सिंस एटा गोटे 1 1 फंक्शन और g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2 हुए दैट इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 ताले g ऑफ x1 टा मु कोन लिखि परिबी ना g ऑफ f x1 टा मु लिखि परिबी ए भलिया ओके मु ए भलिया g ऑफ x1 टा लिखि परिबी काहे कि ना g ऑफ x1 और g ऑफ x2 दुटा को समान दैट इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 ताले x1 इज इक्वल टू x2 जदी हला सेम जिंस ताले मु कोन पाइली f ऑफ x1 टा मु f ऑफ x2 से तो समान नहीं थिली अगेन x1 इक्वल टू x2 पाइली ताले हेंस कोन हला मोर f इज 1 1 काहे कि ना x1 x2 मु नहीं थिली को टू f रो डोमेन रु आ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 कहिथिली तापर फाइनली पाइली x1 इक्वल टू x2 काहे कि x1 इक्वल टू x2 पाइली कहना g ऑफ f रो डोमेन होची x
आउ g ऑफ f टा भी गोटे 1 फंक्शन तो g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ x2 हेले दैट इंप्लाइज हबो x1 इक्वल टू x2 आ g ऑफ x1 और g ऑफ x2 काहे की समान हला काना f ऑफ x1 और f ऑफ x2 मु दुईटा को समान बोली एठी धरिची यदि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 समान हुए ताले धरा जाओ एटा y हला इज इक्वल टू y धरा जाओ एटा y से ताले कोन हला g ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ y यदि ए दुईटा समान हला ताले x1 इक्वल टू x2 हबो ताले हम एटी कोन पाइले f is 1 1 so today we worked out some important theorems on composite function. The next lecture we will read inverse function then work out some problems from the exercise. Okay, thank you students.